दोस्तों, जहाँ एक तरफ मॉडर्न साइंस भी अब हमारे वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता और पुराणों से काफी प्रभावित है और इस बात को मानने लगी है कि हिंदू धर्म ग्रंथ विज्ञान पर आधारित है। साथ ही अपने थ्योरीज को साबित करने के लिए उन्होंने इसका आधार लिया, जिसमें कई मशहूर विदेशी साइंटिस्ट शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने ही धर्म ग्रंथों को पाखंड और काल्पनिक कह के इसे झुटलाने में लगे हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो लाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों, साहित्य और संस्कृति का मजाक उड़ाने और इसे पाखंड समझने के बजाय कम से कम इनका सम्मान करने लगे। और मेरा ये विश्वास है कि हमारा ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका धर्म ग्रंथ, वेदों और पुराणों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि क्या सच में हमारे वेदों और पुराणों में विज्ञान है या ये सिर्फ एक माइथोलॉजी। अंतरिक्ष विज्ञान का जितना स्पष्ट और प्रामाणिक विवरण वेदों में है, उतना कहीं नहीं। आज भले ही पश्चिमी देश जो भी कहे, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्यों को जान चुके थे, जिसका क्रेडिट हम आज विदेशियों को देते हैं। उन्हें धरती का वजन पता था, खगोलीय परिघटना, उत्तरायण, दक्षिणायन और ग्रहणों की बारंबारता का भी सटीक ज्ञान था। चांद सूर्य की रोशनी से चमकता है, इसकी भी जानकारी थी और वेदों में ये सब स्पष्ट लिखा है। आज विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि असंख्य है। पश्चिम का विज्ञान भी ब्रह्मांड को अब मल्टीपर्स कहने लगा है, जबकि वेदों ने पहले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड कह दिया था। तो आइए हम वेदों पुराणों में बताए कुछ ऐसे श्लोक देखते हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ इनमें कितनी सच्चाई है। यहाँ तक कि उन्हें पृथ्वी से सूर्य की दूरी का भी ज्ञान था, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई के दोहे में है, जो कुछ इस तरह है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यहाँ हम दोहे के हर एक शब्द के गणित को वैदिक ज्योतिष के आधार पर समझने की कोशिश करें तो इसका जवाब आता है करीब 9 करोड़ 60 लाख मील, यानी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और आज वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी करीब 15 करोड़ किलोमीटर ही है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का कितना सटीक अंतर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने बता दिया था। अब कुछ लोगों को अब भी इस बात पे यकीन नहीं होगा कि हमारे वेदों में विज्ञान है, तो चलो हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में शब्दशः समान रूप से प्राप्त होता है, जिसका मतलब है इस संसार की आत्मा सूर्य है तथा सूर्य ही जीवन के स्रोत है। पद्म पुराण में भी यही कहा गया है कि सूर्य सभी ग्रहों के मध्य में है। अन्य विद्वान भी ऋग्वेद और सामवेद का अनुवाद करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यानी संसार में जीवन के मूल आधार सूर्य को लेकर हमारे वेदों में शताब्दियों पूर्व ही ऐसी कई बातों का वर्णन है, जिसे आज विदेशी अपनी खोज बताते हैं। वहीं ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य अपनी कक्षाओं में चलता है, जो स्वयं गतिमान है। पृथ्वी और अन्य वस्तुएं आकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। यानी यहाँ हम बचपन से ये पढ़ते आए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, जबकि असल में हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में वर्णन है। इतना ही नहीं, बल्कि मार्कंडेय पुराण श्लोक के अनुसार पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची है, मध्य में अत्यधिक ऊंची है। यानी यहाँ पृथ्वी का आकार कैसा है ये वर्णित किया गया है, जो कि आज के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। यहाँ तक कि अग्नि पुराण में भी बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा है कि पृथ्वी गोलाकार है। और यही नहीं, पुराणों में किसी एक समय पर पृथ्वी के आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होने का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र में वर्णन है कि हे सूर्य, जिसे आपने अपना प्रकाश भेंट किया है, जब आप उसके द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं तो पृथ्वी अचानक अंधेरे से भयभीत हो जाती है। यानी यहाँ ग्रहणों के कारण के बारे में भी हमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं प्रकाश की गति की।
ऋग्वेद के पहले मंडल के 50वें सूक्त के चौथे मंत्र का मतलब है कि गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूँ, जो आधे निमेष में 2202 योजन की यात्रा करता है। अब स्क्रीन पे दिए गए सभी मूल्यों का अगर हम आकलन करें और इसका उत्तर निकालें तो इसका उत्तर आता है 1,79,547 मील प्रति सेकेंड, जो आधुनिक विज्ञान के मूल्यों के काफी करीब है। यानी वैदिक काल में हमारे वैदिक ऋषियों को लाइट किस गति से ट्रैवल करती है ये तक पता था। यानी 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति नापने के लिए जहां आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से तैयार यंत्रों की सहायता आज ली जाती है, उसी गति को हमारे ऋषियों ने उस समय के वैज्ञानिक आधार से निकाला था। कैसे किया ये तो रहस्य है, लेकिन इतना तय है कि उस काल का विज्ञान हमारे आज के समय से कहीं ज्यादा आगे था। जिस ईश्वर की खोज आज हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसी ईश्वर को ऋषियों ने योग एवं ज्ञान के आधार पर जान लिया था। तो अब हम हमारे उन महान ऋषि मुनियों के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिन्होंने वैदिक काल में ही कई आविष्कार और खोज किए थे, जिसे आज पाश्चात्य देशों की खोज मानी जाती है। आर्यभट्ट। जब यूरोप के लोग गणित की एबीसी सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट के गणित 5 श्लोक 10 के अनुसार अगर हम 100 में 4 जोड़े और फिर उसे 8 से गुना करें और फिर उसमें 62,000 जोड़े, तो इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त के व्यास का पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पाई का मूल्य आर्यभट्ट ने 3.1416 बताया है, जो आज के आधुनिक पाई के मूल्य के 5 महत्वपूर्ण आंकड़ों तक बिल्कुल सटीक है। बोधायन। अनुमानों के अनुसार महान गणितज्ञ बोधायन का जन्म ईसा पूर्व 800 के आसपास हुआ था। वे प्रकांड विद्वान थे और उस समय ज्यामिति के कार्य क्षेत्रों में बोधायन का नाम शिखर पर आसीन था तथा गणित का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होने वाले कर्म कांडों के लिए किया करते थे और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने शूल्ब सूत्रों की रचना की थी, जिसे आज हम ज्यामिति यानी जियोमेट्री के नाम से जानते हैं। और हमें इनके समस्त सूत्र वैदिक संस्कृत भाषा में लिखित स्वरूप में मिलते हैं, जहां उनके एक श्लोक में स्पष्ट दर्शाया गया है कि एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है। और यही तो पाइथागोरस का प्रमेय है। यानी इस सूत्र से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे भारतीय गणितज्ञ को इस प्रमेय की जानकारी पाइथागोरस के पहले से थी और इसे 15वीं शताब्दी पहले से ही हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी। यानी असल में इसे बौधायन प्रमेय कहा जाना चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय गणितज्ञों को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी पश्चिमी गणितज्ञों को मिली, और आज हमारे गणितीय ज्ञान को दुनिया दूसरे नामों से इसलिए जानती है क्योंकि हम खुद इस तथ्य से बेखबर बने हुए हैं। महर्षि सुश्रुत। करीब 2500 साल पहले बनारस में जन्मे महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। वो बनारस में रहते थे और वहीं पर अपनी मेडिकल विद्या से लोगों का इलाज करते थे और उन्होंने सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है कि तब नाक की सर्जरी कैसे की जाती थी, किस तरह से स्किन की ग्राफ्टिंग होती थी। प्राचीन भारत में क्यों नाक की प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। प्राचीन भारत में आम तौर पर गंभीर अपराधों में सजा के तौर पर नाक और कान काट दिए जाते थे और जिसे ठीक करवाने के लिए लोग उनके पास जाया करते थे और आज के वक्त में इसे रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में 650 प्रकार की दवाओं का जिक्र है, 42 किस्म की सर्जरी और 300 तरह से ऑपरेशन की व्याख्या है। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये भी कहा गया है कि सर्जरी और ऑपरेशन करने के लिए 121 प्रकार के औजारों का इस्तेमाल महर्षि सुश्रुत किया करते थे। सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए शराब के साथ कई तरह की औषधियाँ मिलाई जाती थी, जिससे मरीज को सर्जरी के दौरान दर्द की अनुभूति नहीं होती थी और इस प्रक्रिया को आज हम एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं। बाद में 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और बाद में ये धीरे धीरे पश्चिमी देशों तक पहुंचा। महर्षि भारद्वाज।
महर्षि भारद्वाज को भारतीय विमान शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 3000 श्लोक, 100 खंड और 8 अध्याय हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि ये कितना बड़ा ग्रंथ है, जिसमें एक भाग विमान शास्त्र का है, जिसमें महर्षि भारद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। मतलब 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं और साथ ही उन्हें चलाने की विधि भी दी गई है, जिससे विमान ऊंची उड़ान भरने, उतरने, आगे पीछे और तिरछा चलने में सक्षम थे। साथ ही इसमें विमान के बिजली, अग्नि, जल, वायु, गैस, विद्युत, तेल, पारा और सौर ऊर्जा से चलने के भी प्रमाण मिलते हैं। और शिवकर बापूजी तलपदे ने इसी वैमानिकी शास्त्र का अध्ययन करके 1895 में सबसे पहला विमान बनाया था, जिसे वे सफलतापूर्वक मुंबई की चौपाटी पे 1500 फीट की ऊंचाई तक भी ले गए थे। मगर अफसोस की बात ये है कि अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने इस आविष्कार को धोखे से अपने नाम करवा लिया। लेकिन आज इन्हीं वैदिक ग्रंथों में उल्लेख तकनीकी को आधार बनाते हुए लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस में वैदिक विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर भरत राज सिंह ने 10 साल पहले हवा से चलने वाली बाइक भी बनाई है, जिसमें किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती। इस बाइक के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। उनके इस मॉडल पर एक गुजराती व्यापारी ने बाइक तैयार करने की इच्छा भी जताई है। डॉक्टर भरत का कहना है कि हमारे वैदिक ग्रंथों में जो विज्ञान है, उसे पश्चिम के वैज्ञानिक आधार बना रहे हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी को खोज रहे हैं, वो हजारों साल पहले भारत में मौजूद है और आज नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी भारत के पौराणिक ग्रंथों की खोज में जुटी है। भ्रूण विज्ञान। क्या प्राचीन भारतीय बिना माइक्रोस्कोप के फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते थे? बच्चा माँ के पेट में किस तरह से रहता है, इस बारे में आज वैज्ञानिकों को 1956 में अल्ट्रासाउंड टेक्निक के आविष्कार के बाद सोनोग्राफी से पता चला। लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को इसके बारे में हजारों वर्ष पहले से ही पता था, जिसका प्रमाण हमें इन हजारों वर्ष पुराने मंदिरों की दीवारों की आकृतियों में मिलता है, जो तमिलनाडु के काल भैरव मंदिर की है, जिसके अंदर भ्रूण के विकास का चित्रण किया गया है और इन्हें बिल्कुल उसी पोजीशन में दिखाया गया है जैसे वो माँ के गर्भ में होते हैं। साथ ही हमें इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड भी नजर आता है। अब इन मंदिरों के दीवारों को देखिए, जो तमिलनाडु के अरियाथुराई में वरमूर्तीश्वरर मंदिर की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ एक मेल स्पर्म के एक फीमेल एग में एंटर करने के प्रोसेस की कार्विंग की गई है। ये मंदिर निश्चित रूप से चोल युग यानी 1000 वर्ष पहले मौजूद था। इसीलिए ये क्लियर है कि इन मंदिरों में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की कार्विंग माइक्रोस्कोप की खोज से बहुत पहले हुई है। कुछ पौराणिक पहलुओं के आधार पर तो इस मंदिर के 6000 साल पुराने होने का भी दावा किया जाता है। यानी जब कुछ विदेशियों को ये भी नहीं पता था कि सभ्य तरीके से कैसे रहना है, तब भारतीय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पर शोध कर रहे थे। और इस बारे में हमारे प्राचीन उपनिषदों में से एक गर्भोपनिषद में इस पर सटीक विस्तृत जानकारी भी है। यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों को देखें, तो ये स्वयं ही इंगित करता है कि उस समय सिविल इंजीनियरिंग कितनी महान थी। तो अब हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आज हिंदू समाज इतनी महान और समृद्ध भारतीय संस्कृति होने के बावजूद अपने परंपराओं और धर्म ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। तो हम आज के समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। तो एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस वजह से विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर लूटपाट मचाते रहे और अपनी सभ्यता के मटमैले छींटे हमारी समृद्ध संस्कृति पर छोड़ते गए। जहाँ भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल से भी ज्यादा वर्षों तक शासन किया, तो इससे भी पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ 700 साल तक राज किया, जिसके कारण हिंदुओं ने पिछले 1000 सालों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, मंदिरों और शिक्षा स्थलों के साथ छेड़छाड़ और धर्म के आधार पर उत्पीड़न सहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ के मंदिरों पर आक्रमण किए, भारतीय महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ किया। साथ ही हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी घोषित करके उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मार पीट कर, डरा धमका कर जेल में डाला और जिन्होंने विरोध कर गुरुकुल जारी भी रखे, वहाँ इन विदेशी आक्रमणकारियों ने आग लगा दी। साथ ही सभी गुरु और शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिस वजह से हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान आगे की पीढ़ी को नहीं गया। याद करो नालंदा यूनिवर्सिटी को, जहाँ कितने महीनों तक लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और धर्म ग्रंथ की किताबें चलती रही, जिसपे ऑलरेडी हमने एक वीडियो चैनल पे अपलोड की है। खैर, अगर इस पर बात करने जाएं तो हमारे लिए ये एक वीडियो भी काफी नहीं होगा। तो अगर आप ये जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति का कैसे विनाश किया गया, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए अपना कैलेंडर, शिक्षा, धर्म व त्योहार इत्यादि भारतीयों पर थोपने शुरू कर दिए और इस तरह हम अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, जिसका परिणाम ये निकला कि आज भारत के लोग अपने ही त्योहारों, शिक्षा व धर्म को इतना महत्व नहीं देते और मानसिक गुलामी के कारण आज हम विदेशी सभ्यता को अपनाने में अपना गौरव समझते हैं। हमारे वेदों में अथाह विज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हम भारतीयों को इनमें कोई विज्ञान नजर ही नहीं आता जब तक कोई विदेशी हमें ना बताए। जहाँ विदेशी हमारे वेदों का लाभ सदियों से उठाते आ रहे हैं, वहीं हम इसे सिर्फ माइथोलॉजी समझते हैं। जो ग्रंथों में लिखा था अंग्रेजों ने पढ़कर तरक्की कर ली और हम सिर्फ पूछते रहे। आधुनिक विज्ञान क्या है? वो तो अभी कुछ 100-200 सालों से प्रगति करना शुरू किया है। अभी तो उसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ खोजना बाकी है। अभी तो विज्ञान को कई नए आविष्कार करने हैं, कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित करने हैं। तो ये जरूरी तो नहीं कि जो चीज विज्ञान साबित नहीं कर पाए वो गलत है। लेकिन फिर भी अगर आज के भारतीय बुद्धिजीवी पश्चिम के वैज्ञानिकों की ही बात सुनते हैं तो उनके लिए चार्ल्स बर्लिज का नाम नया नहीं होगा, जिन्होंने फेमस द बर्मुडा ट्रायंगल सहित अनेक वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी। उनका मानना है कि यदि न्यूक्लियर वॉर सिर्फ कल्पना नहीं वास्तविकता है तो निश्चित ही भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे समय से कहीं आगे है। तो अब आप बताइए कि क्या हमारे वेदों और पुराणों में विज्ञान नहीं है? बल्कि हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो वेदों में नहीं है। बस आज जरूरत इन वेदों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा करने की नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने और समझने की है। तो दोस्तों, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो आपको बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है जो इस एक वीडियो में मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।